वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चार्ट कमांडो फ्रेंड्स। ऐसे सब्जेक्ट पे मैं जनरली वीडियो कभी बनाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे व्हाट्सएप पे कंटिन्यू मैसेजेस आ रहे हैं, कमांडोज पूछ रहे हैं इसके बारे में। कमांडोज कंफ्यूज में है। अगर जब कमांडो कंफ्यूज में है तो मैं कैसे चुप बैठ सकता हूँ, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल आसान भाषा में इसको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए सारे लोग ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है। यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस आ भी चुके हैं, लेकिन वो सीबी का सर्कुलर पढ़ के दिखा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट आपको क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम सिंपल भाषा में समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए इक्विटी और स्टॉक पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले अप टू फरवरी तक 20x रहेगा ही मार्जिन, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन यहाँ पे इक्विटी स्टॉक का तो कोई किसी को पता भी नहीं है, ऐसा नहीं है। इक्विटी स्टॉक में भी 20x का मार्जिन रहेगा, लेकिन फरवरी के बाद मार्च से मई तक 10x वो हो जाएगा, और उसके बाद जून से अगस्त तक 7x हो जाएगा, और आफ्टर सितंबर ये 5x कंटिन्यू रहेगा फ्रेंड्स। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं 3-4 मिनट में ही बताने वाला हूँ, वीडियो बहुत छोटा रहेगा। देखिए ये 20x यहाँ पे रहेगा, लेकिन 20x भी बहुत मार्जिन होता है फ्रेंड्स। समझो हम ये एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम 10,000 रुपये आपके पास है, ठीक है। तो 10,000 RS का एग्जांपल कि जो जनरल बिगिनर्स होते हैं उनके पास है, समझो। तो 10,000 का मार्जिन आपको है, तो फरवरी तक आप 2 लाख तक के ट्रेड कर पाओगे फ्रेंड्स, राइट। तो ये बहुत ह्यूज लीवरेज है, इतना यूज भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे मार्च से मई तक ये 1 लाख हो जाएगा, यानी 10,000 रुपये है, लेकिन आप 1 लाख तक के ट्रेड कर पाओगे। और जून से अगस्त तक 7x, यानी 10,000 रुपये आपके पास अकाउंट में है, तो आप 70K यानी 70,000 तक के ट्रेड यहाँ पे ले पाओगे, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे सितंबर 2021 से अगले साल से आपको यहाँ पे 10,000 है आपके पास, तो 50,000 का यहाँ पे आप ट्रेड कर पाओगे। ये भी यानी 5x यानी 5 गुना ज़्यादा पैसा मिलेगा आपको। तो ये धंधे के लिए बहुत अच्छा लीवरेज है फ्रेंड्स। इससे मनी मैनेजमेंट आप कर सकते हो, रिस्क रिवार्ड आपका मेंटेन कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इस पॉइंट को पॉजिटिवली लो फ्रेंड्स, तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरा, आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, इसलिए मार्जिन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपका कैरी फॉरवर्ड ये तो स्टॉक का है, लेकिन मैं फ्यूचर के लिए भी बता रहा हूँ। फ्यूचर का भी देख लेते तो ये आसान समझ में आ गया होगा आपको। तो अभी आपको आपके पास अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में समझो 1 लाख है, तो 20 लाख तक के आप ट्रेड ले सकते हो अभी फरवरी तक, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। लेकिन सितंबर तक धीरे धीरे ये मार्जिन कम होगा, और उसके बाद जो है आप अगर 1 लाख अकाउंट में है तो 5 लाख के ट्रेड कर सकते हो, तो 5 लाख तक का मार्जिन मिलता है। तो ये इतना आसान है। और फ्यूचर का एंड ऑप्शन का हम देखेंगे। अब मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन का बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है इक्विटी के स्टॉक के लिए भी लागू है, MCX के लिए भी, क्रूड ऑयल, सिल्वर, सब के लिए ये लागू होगा। तो इसका सवाल क्लियर हो गया आपका। चलिए, तो यहाँ पे देखिए फेज 1 यहाँ से जो रहेगा, तो आज से लेकर 1 दिसंबर से लेकर फरवरी 21 तक ये लागू रहेगा, और यहाँ पे 25% मिलेगा। यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, लोग समझने में गलती क्या कर रहे हैं, वो भी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहले फेज समझ लेते हैं। दूसरे फेज में मार्च से मई तक 50% हो जाएगा, और तीसरे फेज में जून से अगस्त तक 75% होगा, और चौथे फेज में वहाँ से 100% आपको लगेगा। तो इसका मतलब कुछ लोग क्या निकाल रहे हैं कि 25,000 है, यानी समझो मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो रहा है लोगों का कि निफ्टी का एक लॉट समझो 13,000 का प्राइस चल रहा है समझो, तो 75 इंटू 13,000 यानी 9,75,000। तो इसका 25% निकाल रहे हैं लोग। तो इसका 25% कितना होता है, 2,43,750 इतना लगेगा, ऐसा लग रहा है उनको। तो ये बिल्कुल ही सरासर झूठ है, ऐसा नहीं होगा। तो एग्जैक्ट क्या होगा, रियलिटी क्या है फिर? तो रियलिटी ये है फ्रेंड कि आपको 25% जो है फोरेक्स जो है उसका आपका स्पैन एंड एक्सपोजर मार्जिन का लगेगा, राइट। तो कैसे स्पैन ऑन एक्सपोजर मार्जिन, अगर आप जीरोधा या
कोई भी टर्मिनल पे जाओ, अगर यानी मैं सीधा भाषा में आपको बताता हूं कि कैरी फॉरवर्ड के लिए जो आपको मार्जिन लगता है उसका 25%, मीन्स यहाँ पे 1.5 लाख का समझो लगता है, कहीं 1.5 लाख से समझो ये थोड़ा 5-10 हज़ार इधर उधर हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने 1.5 लाख पकड़ लिया, तो यहाँ पे 1.5 लाख का जो है ये 25% लगेगा, यानी 37,500 लगेगा। तो ये कब तक रहेगा? ये फरवरी तक रहेगा, राइट। और फरवरी यानी मार्च के बाद लगभग ये 75,000 होगा, और फिर धीरे धीरे वो कैरी फॉरवर्ड के जो मार्जिन है वहाँ तक वो लेके जाएंगे। अगर यहाँ पे ये देखिए होप अभी भी है, और अभी भी केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, और बहुत सारे लोग, क्योंकि हमसे भी ज़्यादा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और जो बड़े बड़े जो ब्रोकर्स है या जो भी है, उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो उस पर अभी भी डिस्कशन चल रहा है, अभी भी फरवरी तक हम वेट कर सकते हैं, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। फिर भी ये देखिए, ये जो एक्सपोजर मार्जिन होता है, ये 10 लाख की जगह हमें 1.5 लाख ही देना पड़ता है। तो ये भी 5x से भी कितना अच्छा लीवरेज है, इससे भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा पैसा कम ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैं बोलता हूँ कि फरवरी तक मैंने प्लान बनाया है, फरवरी तक हम धीरे धीरे हमारा कैपिटल बढ़ाएंगे, और फिर देखिए स्टेप बाय स्टेप हम कैपिटल बढ़ाते जाएंगे, और उस तरीके से हम यूज़ करते जाएंगे। इसमें बहुत रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है। देखो कोणती भी चीज़ को 2 साइड होती है, आमच्या मराठीत म्हणतात नाण्याला 2 बाजू असतात, तो दोनों साइड देखिए आप, और बहुत सारी गुड अपॉर्चुनिटी भी मैं बताऊंगा वो भी। तो सेम एज निफ्टी, बैंक निफ्टी को भी सेम एज निफ्टी जैसा ही कैलकुलेशन रहेगा, तो उसमें मैं ज़्यादा समय नहीं डालूंगा। और अभी इफेक्ट क्या होंगे फिर एग्जैक्ट यहाँ पे देखिए, जो फरवरी 2021 तक 2021 तक ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और मैं तो टिल होप ये नहीं सोल्यूशन विल कम, मुझे लगता है कि कुछ तो भी सोल्यूशन आएगा इस पे भी। और दूसरा इफेक्ट 30-40% इफेक्ट होगा जो वॉल्यूम होते हैं, क्योंकि इंट्राडे में मैक्सिमम वॉल्यूम होते हैं, तो जो कलेक्टिव वॉल्यूम होता है उस पर 30-40% इफेक्ट होने के चांसेस है। और इससे भी ज़्यादा फर्क जो है ब्रोकर के अर्निंग पे पड़ेगा। ब्रोकर्स जो है उनका अर्निंग इफेक्ट नहीं होने दो, तो नहीं तो बहुत सारे हज़ारों लोग उनके जो एम्प्लॉय है बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट अर्निंग आल्सो डिक्रीज, और ब्रोकरेज से भी ज़्यादा जो ये टैक्सेशन जो कट होते हैं वो बहुत बड़ी रकम होती है, और वो भी गवर्नमेंट की अर्निंग कम होगी। तो यहाँ पे और क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, तो चांसेस है कि ट्रेडर्स टर्न टू ऑप्शन बाइंग। यहाँ पे क्या होगा कि अभी लोग क्या करेंगे, ऑप्शन बाइंग की तरफ जाएंगे। यानी ऑप्शन बाइंग पे तो इस रूल का कुछ भी इफेक्ट नहीं गिरा है। जैसे ये फ्यूचर और ऑप्शन सेलिंग दोनों सेम है, वो बताना मैं भूल गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेलिंग, इसके लिए ये मार्जिन्स बढ़ेंगे। लेकिन जो ऑप्शन बाइंग है ये तो पहले से ही हम टोटल पैसे देके ही बाय करते थे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा फर्क, हमें मार्जिन के लिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें ज़्यादा नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, जो मार्केट में वॉल्यूम ना होने के कारण जो मूवमेंट लेस हो जाएगी, वो मूवमेंट, अगर देखिए इसको तो मूवमेंट चाहिए, राइट। तो ये मूवमेंट पे, वॉलेटिलिटी पे चलने वाला काम है, और स्पाइक इसको चाहिए, और स्पाइक के साथ ही ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। तो अगर ये नहीं रहेगा मोमेंटम, तो ये मूवमेंट अगर कम होगा तो थीटा विल किल ऑप्शन बायर, और ऑप्शन बायर को ये थीटा नहीं छोड़ेगा। थीटा यानी जो टाइम डिके होता है, कि जैसे जैसे टाइम डिके होता जाएगा, मैं ये ऑप्शन सीरीज जब लाऊंगा तब ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा, और कुछ लोगों को पता भी है। तो यहाँ पे ये थीटा जो है ऑप्शन बायर को किल करेगा, क्योंकि मार्केट बहुत देर तक ज़्यादा मूवमेंट ही नहीं करेगा, क्योंकि वॉल्यूम की वजह से। तो ये ऑप्शन बायर के लिए भी थोड़ा सा रिस्की है। लेकिन यहाँ पे फ़ायदा किसका हो सकता है यहाँ पे, तो इफ़ यू कैन मैनेज, ये सेंटेंस बहुत बारीकी से सुनिए, कि इफ़ यू कैन मैनेज सम कैपिटल देन यू कैन अर्न बिग मनी इन ओटीएम शॉर्ट स्ट्रैंगल, राइट। जो कि अभी ओटीएम शॉर्ट स्ट्रैंगल, ये सारी चीज़ें टर्म्स ऑप्शन की है, जिनको पता है उनको पता ही है, लेकिन जिनको पता नहीं है उनको मैं सिखाऊंगा। मैंने आपसे वादा किया है 50K के बाद मैं वो सीरीज़ लाऊंगा, 50K सब्सक्राइबर होने के बाद। तो यहाँ पे देखिए
कि मूवमेंट अगर नहीं होती है तो ये OTM यानी ये आउट ऑफ द मनी एंड आउट ऑफ द मनी कॉल एंड आउट ऑफ द मनी पुट, ये दूर दूर के जो होते हैं इसको सेल करना, यानी ये OTM शॉर्ट्स ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट में मैंने बताया, इसके भी बहुत बारीकी से बताना पड़ता है, वो हम कभी और दिन बनेंगे। लेकिन वहाँ पे यानी यानी डायरेक्टली मेरे को कहना क्या है कि ऑप्शन सेलर्स जो राइटर्स है ये इनका अर्निंग बढ़ सकता है कि नहीं, क्योंकि उनके पास कैपिटल होता भी है कि नहीं, जो ऑप्शन राइट करते हैं। तो यहाँ पे लेकिन जो क्या ऑप्शन बायर को ये बहुत रिस्की, और पहले भी रिस्की था लेकिन और रिस्क बढ़ सकती है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो अपडेट होंगे तो बहुत सारे हैं, इसका वॉल्यूम पे क्या रियल एग्जैक्ट असर वो तो हमें मार्केट चालू होने के बाद, क्योंकि बंद है मार्केट 3 दिनों से, तो इस हफ्ते में समझ में आएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस पे इसका कितना इम्पैक्ट होगा, ट्रेडिंग स्टाइल क्या रखनी पड़ेगी, हमारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में क्या क्या बदलाव करने होंगे, या पुरानी स्ट्रैटेजी चलेगी क्या, या नई स्ट्रैटेजी हमें कुछ बनानी होगी, या सच में ये लागू होगा भी या नहीं होगा। तो ये 4 फेज तक जाएगा कि नहीं, है कि नहीं, शायद ये फर्स्ट फेज तक ही रहे, है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए वीडियो में टाइम टू टाइम डालता रहूँगा। तो आपको ये अपडेट चाहिए तो चैनल को तो यार सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना। हाँ, वो लाल बटन दबा दो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, घंटी भी दबा दो ना, हाँ राइट। और कमेंट में आपके नाम के साथ सिटी का नाम टाइप करो ताकि मैं आपका वेलकम कर सकूं अपनी चार्ट कमांडो फैमिली में। और आपको इन रूल्स के बारे में सच में आपको क्या लगता है, आप टाइप करिए, कमेंट करिए, ताकि ये डिस्कशन फोरम की तरह काम हो। अगर ये रूल फाइनल होता है, लागू ही हो रहा है और फेज़ 4 तक भी जाता है समझो, तो भी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी ट्रेडिंग में आने वाली है, सच में बता रहा हूँ आपको। और वो मैं कंटिन्यू अपडेट उसके यूट्यूब और टेलीग्राम पे डालता रहूँगा। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ज़रूर रखना। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी है मैंने, तो वहाँ पे ज्वाइन करिए, या टेलीग्राम डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके भी चार्ट कमांडो नाम से सर्च करें और वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। और तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, यूं ही खुशियाँ बांटते रहिए फ्रेंड्स। बाय बाय फॉर नाउ।